हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रो अप। आज हम इस वीडियो में आपका देखने वाले हैं सिलेबस क्लास 12 सिलेबस फिजिक्स कि कौन कौन से चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा, कितने पीरियड्स उसमें आपको पढ़ने पड़ेंगे और हम देखेंगे क्या क्या आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है। न्यू सिलेबस 2024-25 सीबीएसई ने जो सिलेबस अपडेट किया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपकी यूनिट पे कौन कौन सी यूनिट्स आपको पढ़नी है, उस यूनिट में से क्या क्या आपको पढ़ना है और फिर ये भी वेरी इंपॉर्टेंट हम ये भी देखेंगे कि क्या क्या उसमें से नहीं पढ़ना। अपनी बुक साथ में लेकर बैठ जाइए, अपनी बुक को फिजिक्स की बुक को लेकर बैठिए, उसको ओपन कर लीजिए और जो जो उसमें फिर डिलीट हो उनको क्रॉस लगाते हुए आपको चलते रहना है। लेकिन पहले देख लेते हैं कि आपको पढ़ना क्या है, टोटल यूनिट कितनी है, चैप्टर्स कितने हैं, कितने मार्क्स के आपको हर चैप्टर से हर यूनिट से क्वेश्चन आएंगे। स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा आपके टोटल मार्क्स जो आते हैं वो आते हैं 70, यानी कि 70 नंबर का 70 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होता है। 30 नंबर का आपका होता है इंटरनल असेसमेंट, यानी कि प्रोजेक्ट के नंबर मिलते हैं, प्रैक्टिकल्स के नंबर मिलते हैं, एक्सपेरिमेंट के नंबर मिलते हैं, असाइनमेंट्स के नंबर मिलते हैं। ये स्कूल की तरफ से आपको 30 नंबर मिलते हैं। और जो बोर्ड एग्जाम होता है बच्चा वो होता है आपका 70 मार्क्स का। 70 मार्क्स का होता है और जो टोटल आपके पीरियड्स हैं, टोटल जो आपको जितने टाइम में आप इसको पढ़ सकते हैं, जितने मेन टॉपिक्स हैं आपके बच्चा वो आपके टॉपिक है 160, यानी कि टोटल पीरियड है 160। इतना आपको समझ में आ गया। अब यूनिट देखते हैं। आपके यूनिट है 8 और 9, यानी कि टोटल यूनिट 9, चैप्टर है 14। पहला यूनिट को देखते हैं कि फर्स्ट यूनिट में क्या है। तो बच्चा फर्स्ट यूनिट में है आपका यूनिट नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कितने नंबर ऑफ पीरियड्स है? 26। मार्क्स कितने हैं बच्चा? 16। यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर दो चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। फर्स्ट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। यूनिट फर्स्ट में दो चैप्टर आएंगे, इन दो चैप्टर में से 26 पीरियड होंगे, नंबर होंगे 16। उसके बाद यूनिट सेकंड में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 और नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। यूनिट का नाम भी क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें कितने पीरियड होंगे बच्चा? 18 पीरियड्स होंगे। चलिए ठीक है। उसके बाद देखते हैं यूनिट नंबर 3 जो आपके 16 मार्क्स आने वाले हैं। 70 में से 16 नंबर जो आते हैं वो आते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट और यूनिट नंबर सेकंड को मिलाकर। फर्स्ट और सेकंड यानी कि चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3, 3 चैप्टर से मिलाकर आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो मिलेंगे 16 मार्क्स के। आपके एग्जाम में इन 3 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 तक तो आपने देख लिया है। यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 3rd एंड 4th, यानी कि इन दो यूनिट से मिलाकर आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चा 17 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 से। कितने टॉपिक होंगे इसमें? पीरियड 3rd यूनिट में होंगे 25, 4th यूनिट में होंगे 24। 3rd यूनिट में आपके दो चैप्टर हैं, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। चैप्टर 4 है बेटा आपका मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। चैप्टर 5 है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। 6 चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 7 चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट। और इनके जो मार्क्स होंगे क्वेश्चन के वो होंगे 17 मार्क्स के। यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 में से क्वेश्चन पेपर आपका आएगा। इतना आपको समझ में आ गया। तो आपने देख लिया है यूनिट 1 से लेकर यूनिट नंबर 4 तक। यूनिट 4 के बाद आप देखिए यूनिट नंबर 5th के बाद यूनिट नंबर 6 और यूनिट नंबर 6 में आपके चैप्टर पढ़ने हैं आपको 10 तक, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर नंबर 8, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स। कितने होंगे पीरियड? 4 पीरियड होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। ऑप्टिक्स के होंगे 30 पीरियड्स। नंबर ऑफ मार्क्स कितने होंगे? नंबर ऑफ मार्क्स होंगे बच्चा आपके 18 नंबर आपके 70 में से इन 3 चैप्टर में से आएंगे। चैप्टर कौन से हैं? चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10। 8 चैप्टर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, 9 ऑप्टिक रेज एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स। 3 चैप्टर आएंगे एंड क्वेश्चन ऑफ मार्क्स आएंगे 18। आगे देखते हैं यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 8 और यूनिट नंबर 9। 3 यूनिट बचती हैं आपकी, लेकिन इन 2 यूनिट से 7 से और 8 से आपके क्वेश्चन ऑफ मार्क्स आएंगे 12। और लास्ट यूनिट यानी कि यूनिट नंबर 9 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आपके मार्क्स आएंगे 7। इस तरह से टोटल आपके 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। पीरियड देख लेते हैं। यूनिट
यूनिट नंबर 6 में 11 में 8 पीरियड होंगे, 8 यूनिट के 12 और 13 चैप्टर में 15 पीरियड्स होंगे, यूनिट नंबर 9 में चैप्टर 14 में 10 पीरियड्स होंगे। तो ये था आपका इंडेक्स सिलेबस की न्यू अपडेटेड कि क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर हैं और कितने मार्क्स के बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चंस आएंगे। अब हम देखते हैं कि इन चैप्टर के अंदर चैप्टर नंबर 1 में क्या पढ़ना है, चैप्टर नंबर 2 में क्या पढ़ना है, 3, 4 इन चैप्टर नंबर जो 14 आपके दिए गए हैं, बेसिकली इनमें पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, चलिए देख लेते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर इज, बच्चा आपका फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, आप यहाँ पर इस फिगर को देखिए तो आपको समझ में आएगा। ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, कंडक्टर्स, इंसुलेटर, ये सब कैसे काम करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज इस फील्ड पर कैसे काम करता है, इस पूरे चैप्टर में आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में ही पढ़ना है। जैसे टॉपिक क्या होंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ना है, फिर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, दिस वन इज कंडक्टर, दिस वन इज इंसुलेटर, इसके बारे में पढ़ना है। फिर इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज की, इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है ये आपको पढ़ना है। फिर आपको कुलाम का लॉ पढ़ना है, लॉज ऑफ कुलाम या कुलाम्स लॉ, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, क्या फोर्स लगता है जब मल्टीपल चार्ज लगते हैं वो आपको देखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है, ये जो फील्ड बना हुआ है बच्चा अभी देख पा रहे होंगे, ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे बनता है ये आपको देखना है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनती हैं ये आपको इस पूरे चैप्टर में, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स के चैप्टर में आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में इन डेप्थ स्टडी करनी है। हम जब ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हम भी स्टडी करेंगे विद एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रिक की बात हो तो इलेक्ट्रिक चार्ज को भी देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को भी देखेंगे। जिस तरीके से भी एक्सपेरिमेंट्स आप समझ सकते हैं इन चैप्टर को, विद एक्सपेरिमेंट्स हम क्लासेस में इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं चैप्टर नंबर सेकंड चैप्टर में बच्चा क्या क्या है आपका, ये फर्स्ट यूनिट में और देख लीजिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक डिपोल, ये डोपल भी बोलते हैं, ये क्या है बेटा, ये डोपल है। इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, इनके बारे में आपको पढ़ना है कि कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जैसे आप ये देख रहे हैं ये क्या है बच्चा, ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कैसे बनता है या कैसे हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि ये जो एरिया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ये सब इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे जब हम क्लासेस लेंगे। तो आपको चैप्टर नंबर 2 में क्या पढ़ना है बच्चा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक के पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है, उसकी क्या कैपेसिटी है उसके बारे में पढ़ना है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बच्चा, आप इसको देखेंगे। उसके बाद आप पढ़ेंगे कैपेसिटर क्या होता है ना, ये इसके पार्ट देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के। फिर विदाउट डीसी कैसे निकालते हैं, एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है, इन डिटेल हम इस क्लास में जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। और ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि कैसे डिस्कस करने वाले हैं, एक्सपेरिमेंट से, साइंस की वीडियोस से, बहुत इजीली 3D मॉडल्स के डायग्राम से, 3D मॉडल की वीडियोस से जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, जब आप साइंस पढ़ेंगे, फिजिक्स को समझेंगे तो इंटरेस्टिंग तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपके वो जो पार्ट बचे हुए हैं वो बचे हुए हैं व्हाट इज एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कैपेसिटर के बारे में आपको इन डिटेल डिस्कस करना है। जैसे ये आपके सामने क्या है, ये बैटरी है, ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर जैसे आप इसको मान सकते हैं, ये क्या है, ये कैपेसिटर है। इस तरीके से इन्होंने इसको यहाँ पर लगाया हुआ है। और ये जो बैटरी है साइड में दी हुई है, बैटरी, दिस वन इज बैटरी, ये बैटरी है आपके सामने, ये वायर है। कैसे फिर इन्होंने चार्ज दिया, प्लस माइनस, ये वोल्टेज इन्होंने दिए, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंट से। टॉपिक क्या पढ़ने आपको समझ में आ गई, एनर्जी स्टोर, कैसे एनर्जी स्टोर होती है, कैसे फिर इलेक्ट्रिक उसके अंदर आती है, कैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी उसके अंदर बनती है, ये सारे टॉपिक आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 3 में आपको क्या पढ़ना है बेटा, चैप्टर नंबर 3 इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कैसे होता है। जैसे आप इस फिगर को देखेंगे, आप सबने इनको जरूर देखा होगा, क्या है ये, इलेक्ट्रिक टावर देखे होंगे ना आपने, जगह जगह वायर निकलती रहती है। तो ये जो वायर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं,
ये इन सब में क्या फ्लो हो रहा है, इन सब में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन कैसे कैसे इनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, कौन सा लॉ इसमें वर्क करता है, कौन सी साइंस का प्रिंसिपल इसमें वर्क करता है, ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स, ओम का नियम क्या है, ओम लॉ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एंड ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी ये भी हम पढ़ेंगे, लिमिटेशंस भी पढ़ेंगे कि भाई लिमिटेशंस क्या क्या है ओम लॉ की। उसके बाद वेरियस मटेरियल के हम पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी, ये इन डिटेल इनको डिस्कस करेंगे। तो थर्ड चैप्टर क्या था आपका, करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। इलेक्ट्रिक करंट के जो भी इन डेप्थ टॉपिक आपके माइंड में क्वेरीज होती हैं, डाउट होते हैं, आप चारों तरफ देखते हैं करंट से रिलेटेड, वो सारे आपको चैप्टर के अंदर पढ़ने को मिलेगा। तो काफी इंटरेस्टिंग है फिजिक्स। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर, सेल्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चा। एंड इसके व्हीटस्टोन ब्रिज आपने देखा होगा, जैसे फिलहाल में आप इसको देखिए, ये क्या है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ कैसे काम करता है, जैसे आपने यहाँ देखा होगा, ये क्या है, ये वेव है, ये वोल्टेज है, वोल्टेज आप सब जानते हैं क्या, ये वोल्टेज। तो भाई ये जो लिखा भी हो वोल्टेज ए बी प्लस वोल्टेज बी सी, वोल्टेज सी डी, वोल्टेज डी ए, इन सबको ऐड करने पर जीरो आया, कैसे आया, ये प्रिंसिपल क्या है बेसिकली, I1 I2 I3 क्या है ये। तो I वैसे इलेक्ट्रिक करंट को सिंबल के रूप में हम डिनोट करते हैं, I मींस इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पर करंट इनके अंदर फ्लो हो रहा है, इसका मतलब इसको I से डिनोट किया हुआ है। तो कैसे इसके चारों तरफ करंट आउट हो रहा है, यहाँ से कैसे इसके अंदर करंट इन हो रहा है, कैसे करंट इन होता है, कैसे आउट होता है, कैसे काम करता है, ये सब इन डिटेल डिस्कस करेंगे जब ये चैप्टर आप पढ़ेंगे। सारे टॉपिक बहुत मजेदार हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप सबने अपने अपने घर में बैटरी, इन्वर्टर, रेफ्रिजरेटर इन सबको देखा होगा, इन सब की जो साइंस है, प्रिंसिपल है, सब आप समझेंगे जब आप साइंस में पढ़ेंगे, वीडियोस देखेंगे, एक्सपेरिमेंट से सीखेंगे, तो समझ में आएगा कि आपके चारों तरफ जो भी चीजें हैं कितनी इंटरेस्टिंग है और साइंस कितनी मजेदार हो सकती है। आपको ये सब जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। चैप्टर नंबर 4 है आपका मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। भाई मूविंग चार्ज कैसे होते हैं, मैग्नेट से। मैग्नेट समझते हैं आपने, चुंबक देखी होगी बचपन में, नॉर्थ पोल साउथ पोल के भी आपने, ये नॉर्थ पोल, ये क्या होता है साउथ पोल। मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कैसे काम करता है, मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कैसे काम करता है, ये हम सीखेंगे मैग्नेट लेकर। मैग्नेट आपने बचपन में देखी होगी, मैग्नेट को यदि आप उसको ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे, फिर उनके जो पोल्स हैं उनको आपस में मिलाते हैं, कैसे अट्रैक्ट करते हैं, फिर कैसे मैग्नेटिक फील्ड कैसे उसके अंदर जनरेट होता है, वो सारी चीजें आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ये जो 107 है आप इनको इग्नोर करें, ये पेज नंबर लिखे हुए हैं आपकी बुक के। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट एलिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट, ये सारी चीजें आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। यानी कि मैग्नेट के बारे में आप सब कुछ इस चैप्टर के पढ़ने के बाद जान जाएंगे। कुछ एक्सपेरिमेंट जान लेंगे, कुछ वीडियो से जान लेंगे, कुछ जो हमको सिखाएंगे आप उससे जान लेंगे। चलिए आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 4 के बाद। चैप्टर नंबर 4 में ही आपको पढ़ना है मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर आप सबने, यदि आपके स्कूल लैब में गैल्वेनोमीटर आपने देखा होगा, 10th में आपने एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, और नहीं देखा है तो गैल्वेनोमीटर से हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे, गैल्वेनोमीटर के एक्सपेरिमेंट कराकर। तो क्या पढ़ना है इसमें, आपको एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ना है, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर ये भी पढ़ना है, इस एम्पियर के बारे में पढ़ना है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स, यानी कि जिस तरीके से भी करंट को आप इंडेक्ट पढ़ सकते हैं, इन सभी इस बुक में, इन चैप्टर्स में आपको ये सारी चीजें इन डेप्थ पढ़नी है। आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर, कि मैटर के साथ चुंबक का, मैग्नेट का क्या रिलेशन है, इस चैप्टर में आपको ये पढ़ना है। द बार मैग्नेट के बारे में पढ़ना है। ये जो आप फिगर देख रहे हैं, नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, ये क्या है, ये बच्चा मैग्नेट है। ये क्या है, ये कंपास है। कैसे फिर मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस यहाँ पर जनरेट हुई। ये क्या है, वायर लूप है। करंट की डायरेक्शन किधर जा रही है, ये ऊपर की तरफ जा रही है, ये नीचे की तरफ जा रही है। इस फिगर में इसी सब को इस चैप्टर के अंदर इन डिटेल पढ़ना है कि क्या मैग्नेटिक इंटेंसिटी हो सकती है, मैग्नेटिक की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या गुण होते हैं मैग्नेट के अंदर, वो सारी चीजें पढ़ेंगे मैटर को लेकर, कैसे मैग्नेट और मैटर का आपस में रिलेशन है। हालांकि मैग्नेट खुद एक मैटर है। चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी एक्सपेरिमेंटल चैप्टर। काफी सारे इसमें एक्सपेरिमेंट है, एक्टिविटी है। जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे
सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ही मजेदार चैप्टर आपका होने वाला है। इसमें बच्चा आप पढ़ने वाले हैं लो, फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। फैराडे ने लॉ दिए थे, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, उन लॉ के बारे में पढ़ेंगे। लॉ क्या दिए थे उन्होंने उन नियम में बताया था बच्चा, नॉर्थ पोल साउथ पोल के बारे में बताया। बेसिकली इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में हमको कुछ लॉज दिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड फैराडे ने हमको बताया, क्या बताया, क्या क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, कैसे उन्होंने फिर एक फॉर्मूले को जनरेट किया, न्यूमेरिकल कैसे होंगे, इस चैप्टर में सारी चीजें आप पढ़ने वाले हैं। एसी जनरेटर क्या होता है, ये भी इसी चैप्टर का पार्ट है। चैप्टर नंबर 7 है अल्टरनेटिंग करंट। भाई अल्टरनेटिंग करंट, ये आप ग्राफ देख रहे हैं, दिस इज अल्टरनेटिंग। ये क्या है, ये देखो ये ग्राफ है, I4 करंट, V4 वोल्टेज। जहां भी आई लगे आप वहां समझ जाएंगे। हालांकि जब आप न्यूमेरिकल करेंगे, फॉर्मुलेस करेंगे, डेरिवेशन करेंगे तो आपको ये सिंबल्स कैसे डिनोट करते हैं आपको सब याद हो जाएंगे। क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है आपको एसी वोल्टेज अप्लाइड कैसे होता है रजिस्टर पर। इसको भी हम एक्सपेरिमेंट से आपके साथ सीखेंगे, आपको सिखाएंगे। तो बिल्कुल इन चैप्टर के इन बड़े बड़े नाम से आपको कंफ्यूज नहीं होना है बच्चा। ये सारी चीजें बहुत इजी हैं, हमारे डेली ही लाइफ की हैं। ट्रांसफार्मर कैसे काम करते हैं, एसी वोल्टेज अप्लाई कैसे होता है इंडक्टर में, एसी वोल्टेज अप्लाई कैसे अप्लाई होता है कैपेसिटर में। मैंने अभी आपको कैपेसिटर से इंट्रोड्यूस कराया था, आपको कैसे काम करते हैं, कैसे करंट जाता है, ये सारी चीजें आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। आगे सीखते हैं बच्चा। चैप्टर नंबर 8 आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब तक आप देख रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आपने करंट के बारे में जाना, फील्ड के बारे में जाना, आपने फिर मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में जाना। इस चैप्टर में आप जानेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। इसको देखिए कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट की वेव्स कैसे काम करती है, क्या है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की वेव्स है। डिस्प्लेसमेंट करंट है, मतलब जो करंट इसके अंदर, करंट मतलब करंट समझते हैं कि ना हमें बिजली का करंट से लग गया, उसको करंट लग गया। करंट मतलब जो इलेक्ट्रिक का उसके अंदर करंट फ्लो होता है, बहाव जो उसके अंदर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। गामा रेज क्या होती हैं, एक्सरेज भी कैसे काम करती है, यूवी, इंफ्रारेड, इसके अंदर हम पढ़ेंगे। जैसे आपने एक्सरेज देखेंगे, एक्सरेज में कौन सी एक्सरे के अलावा कौन कौन सी रेज होती है, कैसे काम करती है, फिर एक्सरे ही हम क्यों करते हैं किसी चीज को स्कैनिंग करने के लिए। तो ये सारी चीजें पार्ट किसका है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रेडियो वेव्स कैसी होती हैं, टीवी, एफएम, ये आपने कैसे वो वेव्स काम करती हैं, ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर आप पढ़ने वाले हैं। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इन सबको पढ़ने के बाद आप अपने आसपास की सारी चीजों को आप समझ पाएंगे कि अच्छा ये पंखा चल रहा है तो कैसे, ये एसी चल रहा है तो कौन सी साइंस इसमें लग रही है, कैसे काम कर रहा है, रेफ्रिजरेटर फ्रीज चल रहा है, क्या उसमें ऐसा हो रहा है कि भाई वो उसके अंदर जो रखे हुए सामान है वो ठंडे हो गए हैं। सारी चीजें जब आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो आपको साइंस बहुत इंटरेस्टिंग, मजेदार और सारे कॉन्सेप्ट बिना रटे आपको याद हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 9 है बच्चा रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आपको बेसिकली पढ़ना क्या है, आपको पढ़ने हैं लाइट के रिफ्रैक्शन, कैसे लाइट प्रिज्म से काम करती है, ग्लास स्लैब से काम करती है। जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे बच्चा तो हम भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जब हम टॉपिक पढ़ेंगे या प्रिज्म वाले टॉपिक पढ़ेंगे, लाइट के रिफ्लेक्शन को देखेंगे तो हम भी देखेंगे, ग्लास स्लैब से देखेंगे, प्रिज्म से देखेंगे, सारी चीजों से। इस चैप्टर को एक्सपेरिमेंट से बहुत इजीली आप एंगल समझेंगे कि एंगल कैसे बन रहे हैं, रिफ्लेक्शन होते समय कौन सा एंगल बन रहा है, कैसे ये साइन आई मान ली इन्होंने, कहाँ पर साइन आर मान लिया, कैसे काम करते हैं, सब बहुत इजी तरीके से आप लोग सीख लेंगे। तो आपको इनको देखकर डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि क्या क्या इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें, TIR क्या होता है, सारी चीजें इस चैप्टर में आपको पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 है आपका वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स, अभी ऑप्टिक्स में हमने देखा था रे ऑप्टिक, किरणों का देखा था हमने। वेव मतलब हमें देखना है तरंगों का, तरंग भी तो होती है, साउंड की वेव होती है, लाइट की वेव भी होती है। तो वेव कैसे काम करती है, वेव वाले एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, जैसे ही आपको सामने दिखा हुआ है। इस टाइप के एक्सपेरिमेंट भी आपको क्लासेस के अंदर देखने को मिलेंगे। क्या क्या पढ़ने वाले हैं भैया आप इसमें, इसके अंदर टॉपिक लिखे हुए हैं, ये सारे टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं, चाहे वो डिफ्रैक्शन हो, पोलराइजेशन हो, सारी चीजें आप इस चैप्टर में आप इजीली देख कर समझ जाएंगे। डिफ्रैक्शन का हो, रिफ्लेक्शन का हो, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ ए प्लेन वेव्स यूजिंग ह्यूजेंस प्रिंसिपल। भाई ये कौन सा प्रिंसिपल होता है, कैसे काम करता है, सब सीखेंगे विद एक्सपेरिमेंट। आगे देखते हैं बच्चा चैप्टर नंबर 11
ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। कितना अच्छा लग रहा है सामने देखने में से, कैसे रेडिएशन काम करती है, रेडिएशन एंड मैटर। इसमें आप पढ़ेंगे भाई इलेक्ट्रॉन इमिशन के बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, एक्सपेरिमेंटल स्टडी करेंगे आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी पढ़ेंगे लाइट की। और क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को जानेंगे, आइंस्टीन ने कौन सी इक्वेशन निकाल दी फोटो इलेक्ट्रिक की वो समझेंगे। फिर आप समझेंगे कि वेव नेचर ऑफ मैटर, ये सारी चीजें, फोटोन के बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रॉन के बारे में जानेंगे, इनसे आप इंट्रोड्यूस होंगे। इस फिगर से देखते ही आप समझ गए होंगे कि क्या है बच्चा, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए आगे देखते हैं। चैप्टर नंबर 12 एटम। नाम ही एटम है, इसका मतलब इस चैप्टर में आप एटम्स के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। एटम्स के अंदर क्या होता है, एटम के अंदर भाई न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब कैसे कैसे ही मोशन करते हैं, कैसे एटॉमिक स्पेक्ट्रा बनता है, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम कैसे होता है, रदरफोर्ड का मॉडल कैसा है, द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन एटम कैसे होता है, हाइड्रोजन बम के बारे में आपने सुना होगा, कैसे काम करते हैं, कैसे बनते हैं, क्या क्या इनकी थ्योरी है, बोर्ड ने कैसे इसको एक्सप्लेन किया, सारी चीजें, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एंड रदरफोर्ड मॉडल, ये सारी चीजें अब इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। मेन क्या बात है इसमें, भाई एटम जो है 3 चीज से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे काम करते हैं और एटम क्या होता है, सारी चीजें आप इस चैप्टर में समझने वाले हैं। चैप्टर नंबर 13 इज न्यूक्ली यानी कि न्यूक्लियस। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसमें, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं इस चैप्टर का। फिर न्यूक्लियर फिजन के बारे में इन्होंने दिया हुआ है, जिसको हिंदी में नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। एटॉमिक मासेज एंड कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, मास एनर्जी पढ़ेंगे, न्यूक्लियर की बाइंडिंग एनर्जी पढ़ेंगे, न्यूक्लियर का फोर्स पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में आप पढ़ेंगे। जो डायग्राम है आपके सामने ये है न्यूक्लियर एनर्जी का। न्यूक्लियर एनर्जी कैसे काम करती है भाई, ये जो आपके सामने ये आपको ये दिखाई दे रहे हैं क्या है, ये एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर यहाँ से ये एनर्जी रिलीज हो रही है, आप देख रहे होंगे। ये न्यूट्रॉन का इंसिडेंट है, फिजन का प्रोडक्ट है, एक चैन रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर फिर से इंसिडेंट न्यूट्रॉन है, यहाँ पर न्यूक्लियस का क्या हो रहा है, फिजनेबल हो रहा है। जब आप इसको सामने अच्छे से इसको समझेंगे, वीडियोस देखेंगे, तो आपको ये चैप्टर बहुत इजी, एक ही बार में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 13 तक आपने देख लिया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर को। सो नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल्स, डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट। ये पढ़ने वाले हैं। आपके सामने यहाँ पर कुछ डिवाइस हैं सेमीकंडक्टर की, एम्पियर, रजिस्टर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, आईसी, ये सारी चीजें आप इन जो आपके सामने डिवाइस दी हुई है ना, इन सबको ही आपको इन डिटेल पढ़ना है बच्चा। एम्पियर के बारे में, रजिस्टर के बारे में, कैपेसिटर के बारे में, आईसीएस के बारे में, ट्रांजिस्टर के बारे में, डियोड्स के बारे, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। पढ़ना क्या क्या है टॉपिक एक बार देख लीजिए भाई। क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर, इसके बारे में पढ़ना है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना है। फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना है। पीएन जंक्शन क्या होता है आपको ये जानना है। सेमीकंडक्टर डायोड क्या होता है आपको ये जानना है। एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन, इन सब के बारे में टॉपिक आपके सामने है, आप इनको इन सबको पढ़ना है। आगे देख लेते हैं। इस चैप्टर तक पहुंचते पहुंचते आपके पास बहुत सारी नॉलेज आ गई होगी जब आप स्टार्टिंग से चैप्टर कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे बहुत सारे। चलिए बच्चा, तो आपने देखा था कि आपको पढ़ना क्या क्या है। बीच बीच में आपको मैंने ये भी बताया कि हमको पढ़ना कैसे है। हम पढ़ेंगे थ्योरीज के कॉन्सेप्ट को। एनसीईआरटी के अंदर जो बीच बीच में बॉक्स में जगह जगह कुछ क्वेश्चन रहते हैं ना, उनके क्वेश्चन को सोल्व करके उसके बाद हम सोल्व करेंगे एक्टिविटी जो बुक में दी हुई है एनसीईआरटी में। हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट को, एक्सपेरिमेंट से सारी चीज़ों को करेंगे, इजी तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। साइंस में रट्टा बिल्कुल नहीं लगाएंगे, अपने आसपास की हो रही चीज़ों से कोरिलेट करके हम चीज़ों को पढ़ेंगे। सारी चीज़ें हमारे आसपास जिस भी प्रिंसिपल पर हो रही हैं उन्हीं के एग्जाम्पल्स लेंगे, उन्हीं के एक्सपेरिमेंट करेंगे और एक्टिविटी जो आपकी बुक में दी गई है सारी एक्टिविटी को सोल्व करेंगे। अब आपको देखना है कि क्या आपको नहीं पढ़ना। अब नहीं पढ़ना उसके लिए क्या कर लेकर बैठ जाइए, बुक लेकर बैठ जाइए। जो चैप्टर में नहीं पढ़ना, जो पेज नंबर पर आपको हेडिंग्स नहीं पढ़नी, टॉपिक्स नहीं पढ़ने, तुरंत तुरंत उनको क्रॉस करते हुए चलिए। तो फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में से पेज नंबर 2 से लेकर 7 के बीच में पहुंच जाइए। 2 से लेकर 7 के बीच में जैसे पहुंचेंगे तो फर्स्ट हेडिंग होगी आपकी इलेक्ट्रिक चार्ज।
डिलीट ओनली एक्टिविटी विद पेपर स्ट्रिप एंड मेकिंग इलेक्ट्रोस्कोप। 1.2 इलेक्ट्रिक चार्ज जो दिया हुआ है केवल उसकी आपको एक्टिविटी नहीं करनी। जो एक्टिविटी बुक में एनसीईआरटी में कॉर्नर पर छोटे छोटे बॉक्स में दी हुई होती है ना बच्चा, बस आपको इलेक्ट्रिक चार्ज की एक्टिविटी नहीं करनी है, उसकी थ्योरी पढ़नी है, बाकी वो सारे कॉन्सेप्ट उसके समझने हैं। तो 2 से 7 के पेज के बीच में आपको ये हेडिंग मिलेगी इलेक्ट्रिक चार्ज, ये एक एक्टिविटी है, बस ये नहीं करनी, कॉन्सेप्ट इसका आपको समझना पड़ेगा। 1.3 में क्या नहीं पढ़ना, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में नहीं पढ़ना। और इसमें जो डिलीट हुआ है वो हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग। अर्थिंग का कॉन्सेप्ट डिलीट हुआ है, बाकी इससे रिलेटेड जो बाकी कॉन्सेप्ट है कंडक्टर और इंसुलेटर से रिलेटेड वो सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं। 1.4 में चार्जिंग बाय इंडक्शन वाला ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ना, इसको क्रॉस लगा लेना। उसके बाद पेज नंबर 47 से 50 के बीच में जब आप जाएंगे तो एक्सरसाइज 1.13, 1.25, 1.34 इन 3 एक्सरसाइज को डिलीट कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, क्रॉस लगा लीजिए, ये आपको नहीं पढ़ना। चैप्टर नंबर 1 में से इतना पोर्शन आपको नहीं पढ़ना। समझ में आ गया होगा क्या नहीं पढ़ना चैप्टर नंबर 1 से। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 2 को। सेकंड आपको पूरा पढ़ना है, सेकंड चैप्टर में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। थर्ड चैप्टर में क्या डिलीट हुआ है भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पेज नंबर 102, 103 ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद देखिए ये हेडिंग लिखी होगी आपकी बुक में, रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल। क्या डिलीट हुआ है इसमें, केवल टेबल 3.1 एंड 3.2, केवल टेबल डिलीट हुई है। कार्बन रजिस्टर, कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर, ये केवल टेबल डिलीट हुई है बच्चे आपकी। इसके कॉन्सेप्ट भी पढ़ रहे हैं, बाकी जो भी चीज आपकी बुक में दी हुई है वो सारी पढ़नी है। केवल डिलीट क्या हुआ है, इसका टेबल डिलीट हुई है। 107, 109 पर आप जाएंगे तो 3.10 करके लिखा होगा और हेडिंग क्या लिखी होगी, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। क्या है डिलीट हुआ है इसमें, सीरीज एंड पैरेलल, ये आपको डिलीट आपका हो गया है, ये नहीं पढ़ना। 102, 113 सॉरी 112 एंड 113 ये पेज नंबर बुक का ओपन कर लीजिए और इसमें आपके होंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कौन सा है इस पेज नंबर पर, 3.5, ये आपको नहीं पढ़ना। 120 से लेकर 124 के बीच में जाएंगे तो आपकी हेडिंग होगी मीटर ब्रिज, हटा दीजिए। 3.16 पर हेडिंग होगी पोटेंशियोमीटर, इसको भी डिलीट कर दीजिए, ये भी आपको नहीं पढ़ना। फिर आप अपनी बुक में पेज नंबर ओपन कीजिए 126 से लेकर 131। हेडिंग क्या करनी है भाई, उसमें हेडिंग नहीं है। उस पेज नंबर पर आप बुक ओपन करेंगे तो वहां पर है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कौन कौन सी, 3.3, 3.4, 3.10, 3.12, 3.14, 3.23, ये एक्सरसाइज आपको नहीं करनी। आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 3 में से आपको ये सब नहीं पढ़ना जो आपके सामने, आप यहाँ पर ये पेज नंबर है बीच में और ये जो चैप्टर डिलीट है, टॉपिक डिलीट है, वो लिखा हुआ है। आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 4, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसमें से क्या नहीं पढ़ना, 135 पेज पर जाना और टेबल 4.1 को क्रॉस कर देना है। आगे पेज नंबर 140 पर जाना, 140 से लेकर 142 तक ये हेडिंग्स आपको मिलेंगी। वेलोसिटी सेलेक्टर मिलेगा, साइक्लोट्रॉन मिलेगा, ये आपको 2 टॉपिक डिलीट कर देने हैं अपनी बुक से, मतलब क्रॉस कर लेना है, ये आपको नहीं पढ़ना। चैप्टर 4 में ही फिर आपको 152 पेज नंबर ओपन करना है और उसमें आपको पढ़ना है, नहीं जो नहीं पढ़ना 4.8.2 करके लिखा होगा द टोरेड, ये आपको नहीं पढ़ना। 162 से 163 पेज नंबर पर द मैग्नेटिक डिपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ये आपको हेडिंग लिखी होगी, ये आपको नहीं पढ़नी। पेज नंबर 170 ऐसे ही आप अपनी बुक को ओपन करेंगे तो 170 से लेकर 172 तक एक हेडिंग आपको मिलेगी। क्या होगा, एक्सरसाइज 4.14, 4.28, 4.14 से लेकर 4.28 तक वहां पर एक्सरसाइज होंगी, वो एक्सरसाइज आपको नहीं करनी। चैप्टर नंबर 4 में से ये वाला पोर्शन डिलीट है, ये आपको नहीं पढ़ना बच्चा। आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 5, मैग्नेटिज्म एंड मैटर में जो डिलीट है वो पेज नंबर ये लिखे हुए हैं 176, 179। डिलीट क्या है इसके अंदर से, बार मैग्नेट इज एन इक्विवेलेंट, ये डिलीट है। और डिलीट क्या है, केवल इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है ना वो डिलीट है। कॉन्सेप्ट पढ़ना है आपको, बाकी इसके अंदर जो एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है वो भी आपको देखने हैं। डिलीट केवल इसके अंदर से बच्चा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, बाकी सारी चीजें आपको इसकी पढ़नी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 5.23 में से क्या डिलीट है, डिलीट ओनली मैथमेटिक ट्रीटमेंट। 5.2.3 का भी केवल मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ही डिलीट है। आगे 180 पेज नंबर पर आप खोलेंगे तो एग्जांपल होगा 5.4,
180 पेज से इस एग्जाम्पल को भी रिमूव कर दीजिए, उसको क्रॉस कर दीजिए। फिर 185 पेज पर पहुंच जाइए, 189 पेज पर अर्थ मैग्नेटिज्म ये नहीं पढ़ना, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन एंड डिप ये नहीं पढ़ना। फिर 191 पेज नंबर ओपन कर लीजिए, वहां पर आपको मिलेगा टेबल 5.2, ये भी आपको नहीं पढ़नी। 194 से लेकर 196 तक ये हेडिंग आप देख रहे होंगे, ये आपको नहीं पढ़ना। पैरा मैग्नेटिज्म नहीं पढ़ना, लेकिन इसमें क्या नहीं पढ़ना वो लिखा हुआ है कि इसमें से केवल क्योर लो डिलीट हुआ है, बाकी सारी चीजें पढ़नी है। 200 से लेकर 203 पर कुछ एक्सरसाइज दी हुई हैं, जैसे 5.1, 5.2, 5.9 से लेकर 5.11 तक, फिर 5.13 से लेकर 5.125 तक ये एक्सरसाइज, सॉरी 5.25 तक ये एक्सरसाइज आपको नहीं पढ़नी, इसके आगे क्रॉस लगा लीजिए। समझ में आया चैप्टर नंबर 5 में से क्या क्या नहीं पढ़ना आपको, काफी इजी है। ये पेज नंबर है, टॉपिक्स है, आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर को कि क्या क्या आपको नहीं पढ़ना। चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें से क्या नहीं पढ़ना, इसमें से 215 से लेकर 219 पेज पर ये हेडिंग मिलेगी आपको। एक एनर्जी ये नहीं पढ़ना, कंसिडरेशन ए ये नहीं पढ़ना, क्वांटिटेटिव स्टडी ये नहीं पढ़ना, एडी करंट्स आपको ये नहीं पढ़ना। उसके बाद 230 एंड 232 पेज नंबर पर आपको मिलेगा एक्सरसाइजेज 6.6 और आपको मिलेगी 6.10, 6.17, ये 3 एक्सरसाइज डिलीटेड पोर्शन है, ये भी आपको नहीं पढ़ना। उसके बाद आप देखते हैं चैप्टर नंबर 7 को। सो चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिव करंट, ये पेज नंबर है, पेज नंबर 240। जैसे ही आप अपनी बुक को ओपन करेंगे तो इसके अंदर होगी फिगर 7.7। इस फिगर में मैग्नेटिजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ एन इंडक्टर, ये आपको नहीं पढ़ना 240 पेज नंबर से। फिर पेज नंबर 243 पर एक फिगर होगी आपकी, फिगर कौन सी होगी बच्चा, वो फिगर होगी आपकी चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, ये आपको नहीं पढ़ना। आफ्टर दैट 246 पर जाइए, 246 पर 7.6.2 से हेडिंग मिलेगी, उसको क्रॉस लगा लीजिए। फिर 249 पेज नंबर ओपन कीजिए, 251 तक आपको ये हेडिंग्स मिलेगी। 7.63, उसके बाद आपको मिलेगी 7.8, फिर आपको 266 पेज पर मिलेगी कुछ एक्सरसाइज। कौन कौन सी एक्सरसाइज, 7.6 से लेकर 7.26 तक जो आपके पोर्शन से डिलीटेड है, वो आपको अपने बुक में क्रॉस लगा लेना है उन एक्सरसाइज पर, वो आपको नहीं पढ़नी। उसके बाद देखते हैं चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, आपको क्या नहीं पढ़ना। इसके अंदर एक एग्जांपल 8.1, कौन सी पेज नंबर पर मिलेगा, ये 273 पर नीचे की तरफ मिलेगा, फिर 274 पर कुछ आधा इसका सॉल्यूशन मिला होगा आपको, ये आपको नहीं पढ़ना। 276 278 पेज नंबर ओपन करेंगे तो वहां पर आपको एक टेबल मिलेगी 8.3.2 के नाम से। इसमें से केवल जो आपको डिलीट हुआ है वो हुआ है 270 पेज नंबर से रिलेटेड पोर्शन, बाकी आपको सारे कॉन्सेप्ट इसके पढ़ने हैं। उसके बाद 279 और 280 पेज नंबर पर आपको 2 एग्जाम्पल मिलेंगे, एग्जाम्पल नंबर 8.4 एंड एग्जाम्पल नंबर 8.5। इन दोनों ही एग्जाम्पल को आपको नहीं पढ़ना। 287 पर आपको मिलेगी एक्सरसाइज और वहां पर एक्सरसाइज है आपकी 8.11 से लेकर 8.15 तक। ये एक्सरसाइज भी इस चैप्टर नंबर 8 से आपकी डिलीट है, तो आपको ये एक्सरसाइज भी आपको सोल्व नहीं करनी है। तो काफी सारा पोर्शन बच्चा आपका डिलीट हो चुका है, तो आपका सिलेबस काफी कम हो गया, आपको पढ़ने में और भी इजी होगा। कुछ चीजें आपकी पहले से ही खत्म है। चैप्टर नंबर 9 हम देख रहे थे, 321 से लेकर 322 पेज नंबर पर आपको हेडिंग मिलेगी 9.4.1। 9.4.1 में 2 पार्ट मिलेंगे। डायमंड के बारे में आपको पढ़ना है, डायमंड के बारे में नहीं पढ़ना, इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना। उसके बाद आपको 9.7 में नहीं पढ़ना, सम नेचुरल फेनोमेना एंड ड्यू टू सनलाइट। 9.71 यानी कि द रेनबो, रेनबो के बारे में आपको नहीं पढ़ना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपको ये नहीं पढ़ना। फिर आपकी एक्सरसाइज है 9.18 जो आपको नहीं पढ़नी। चैप्टर नंबर 9 के बाद हम देखते हैं चैप्टर नंबर 10 वेव एंड ऑप्टिक्स। वेव एंड ऑप्टिक्स में आपको डॉपलर इफेक्ट नहीं पढ़ना, पेज नंबर इनके साइड में लिखे हुए हैं। एग्जाम्पल 10.1 नहीं पढ़ना। उसके बाद 10.5 ये हेडिंग आप देख रहे हैं, ये भी आपको नहीं पढ़नी। 10.6 हेडिंग डिफ्रैक्शन आपको नहीं पढ़ना, लेकिन इसके अंदर केवल इसके अंदर जो क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट है वही नहीं पढ़ने से, कॉन्सेप्ट जो है डेरिवेशन जो है वो आपको पढ़नी पड़ेगी। आफ्टर दैट आपके पेज नंबर 372 ओपन करेंगे तो आपको हेडिंग मिलेगी रिजोल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये भी डिलीट है। 379 पेज नंबर ओपन करेंगे 10.7.1 स्कैटरिंग के बारे में नहीं पढ़ना। 383 पर जैसे ही आप जाएंगे तो वहां पर एक्सरसाइज है 385 पेज नंबर तक
एक्सरसाइज भी 10.7 से लेकर 10.21 आपकी डिलीटेड है, ये भी आपको नहीं पढ़नी। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 11 में आपको टेबल 11.1 जहां पर लिखी हुई है वो नहीं पढ़नी, पेज नंबर 388 पर मिलेगा। 397 पर एग्जाम्पल है आपके सामने 11.3, ये रीड नहीं करना। उसके बाद आपको वेव नेचर ऑफ मैटर ये नहीं पढ़ना, लेकिन इसके अंदर केवल जो डिलीट हुआ है वो डेरिवेशन डिलीट हुई है, कॉन्सेप्ट्स आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे। 11.9 के अंदर आपको जर्मन एक्सपेरिमेंट जो उसके अंदर एक एक्टिविटी है वो नहीं पढ़नी। उसके बाद 407 से लेकर 413 तक कुछ एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 11.5 से लेकर 11.37 तक ये सारी एक्सरसाइज आपके पोर्शन से डिलीट है, इनकी प्रैक्टिस आपको नहीं करनी। चैप्टर नंबर 12 एटम के अंदर से आपको स्पेक्ट्रल सीरीज नहीं पढ़नी, जो पेज नंबर 421 पर मिलेगी। उसके बाद बोर मॉडल नहीं पढ़ना आपको, हाइड्रोजन एटम का, हाइड्रोजन बम बनाने के जो उसमें एक्टिविटी दी हुई है और उसके अंदर जो क्वेश्चन है वो नहीं पढ़ने आपको। 12.5 429 पेज नंबर पर द लाइन स्पेक्ट्रा नहीं पढ़ना आपको हाइड्रोजन एटम का। 430 पर एग्जांपल दिया हुआ है 12.6 हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड ही, वो भी नहीं पढ़ना। 436 437 पर एक्सरसाइज दी हुई है आपकी 12.3 से लेकर 12.17 तक, ये भी डिलीटेड है। चैप्टर नंबर 13 देख लेते हैं, ये पेज नंबर है यहाँ पर आपके सामने, उधर जो पोर्शन डिलीट है वो नोट डाउन आप कर लीजिए। बेटा डीके, अल्फा डीके, गामा डीके, न्यूक्लियर रिएक्टर, ये सब आपको नहीं पढ़ने। एक्सरसाइज कौन सी नहीं पढ़नी है ये देख लीजिए, 13.1 से लेकर 13.31 तक, पेज नंबर 462 से लेकर पेज नंबर 466 तक। चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या नहीं पढ़ना, 485 से लेकर 495 एंड 497 से लेकर 499 पेज नंबर पर जो आपके सामने हेडिंग है ये आपको नहीं पढ़ना। चैप्टर नंबर 14, टोटल आपको चैप्टर 14 ही थे। आपने ये सब देखा कि क्या आपको नहीं पढ़ना और क्या पढ़ना है, आपने टिक लगा लिए होंगे। कैसे हमें पढ़ना है हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था कि हम पढ़ेंगे कैसे, सीखेंगे कैसे। तो इस वीडियो में आपने अपने सिलेबस को जाना, अपडेटेड सिलेबस जो आपकी सीबीएसई 2024-25 के लिए दिया है। डिलीट पोर्शन को देखा, कैसे हम सीखेंगे, कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे, इनसे आप इंट्रोड्यूस हुए हैं। 3D मॉडल्स में कैसे पढ़ेंगे, वीडियो से भी आपको पढ़ाएंगे। तो जो बच्चे कोर्स परचेज करना चाहते हैं वो बच्चे हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी अगर कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो वो भी हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।